अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू लर्न ऑनलाइन स्किल्स विद डॉक्टर खदीजा इदरीस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम स्टडी कर रहे थे फोटोजी ऐप के बेसिक टूल्स। पिछली वीडियो में हम स्ट्रोक तक जो है टूल्स को स्टडी कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम अपने बाकी के जो रिमेनिंग टूल्स हैं फोटोजी ऐप के उन्हें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ओपन कर लेते हैं फोटोजी ऐप और यहाँ पे आपको जो टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है इस पे ऑलरेडी जो हम टूल्स को स्टडी कर चुके हैं मैं उन्हें अप्लाई कर चुकी हूँ इस टेक्स्ट पर। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टूल्स को स्टडी करेंगे। हम अपनी प्रीवियस वीडियो में शैडो तक जो हैं वो सब तमाम टूल्स जो हैं वो स्टडी कर चुके हैं। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं अरेज़र। जैसे ही अरेज़र की जो है वो ऑप्शन पे मैं क्लिक करती हूँ तो ये देखिए मेरे पास कुछ क्या है ऑप्शन शो होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें सबसे पहले तो कीज़ बनी हुई हैं, लेफ़्ट राइट अप एंड डाउनवर्ड, फिर है जी अरेज साइज़ है, ओपेसिटी है, सॉफ्ट अरेज है, क्लोज अरेज़र, रीसेट और रिस्टोर। अब ये अरेज़र साइज से क्या मुराद है ये देखिए। मैं इसको ड्रैग करते हुए यहाँ पे ले आती हूँ इस जगह पर, ठीक है। ये आपको ब्लैक कलर का सर्कल नज़र आ रहा है ना, मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करती हूँ तो ये सर्कल इंक्रीज़ करता जाता है, ठीक है। साइज़ में मैं डिक्रीज़ करती हूँ तो ये डिक्रीज़ होता जा रहा है। सर्कल जहाँ जहाँ मौजूद होगा, जब हम ये टूल अप्लाई करेंगे अरेज़र का तो वहाँ वहाँ जो भी चीज़ मौजूद है वो अरेज़ हो जाएगी। वहाँ पे कोई शेप है, कोई इमारत है, कुछ तहरीर किया हुआ है, लोगों का कोई पार्ट है, जो भी चीज़ इस सर्कल में आएगी वो वहाँ से अरेज़ हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ से हमें क्या करना है, अरेज़र साइज़ मुंतखब करना है। मैं फ़िलहाल इस फ्लावर के साइज़ का अरेज़र का जो साइज़ है वो मुंतखब कर लेती हूँ कुछ इस तरह से। उसके बाद इसकी ओपेसिटी है। ओपेसिटी से क्या मुराद है, ओपेसिटी से मुराद ये है कि जब आप अरेज़ करने जाएँ तो कंप्लीट अरेज हो, इसके एजेस और मार्जिन स्मूथली जो है वो कंप्लीट अरेज हो जाएं, या उसमें थोड़ा बहुत कुछ हेजीनेस या शेडो रहना चाहिए। अभी फ़िलहाल ओपेसिटी फुल है तो मतलब कंप्लीट का कंप्लीट अरेज हो जाएगा फ्लावर। उसके बाद अरेज़र रीसेट और रिस्टोर्स के ऑप्शन है। यहाँ पे एक और ऑप्शन मौजूद है हमारे पास सॉफ्ट रेज की। सॉफ्ट रेज को अगर हम क्लिक करते हैं तो ये कंप्लीट रेज नहीं होगा। ये देखिए सिर्फ क्या है, इस पर एक शेडो सा आ गया है, ये कंप्लीट रेज नहीं हुआ। हम सॉफ्ट अरेज के ऑप्शन को हटा देते हैं और यहाँ से अरेज की ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं इस तरह से। ये देखें कंप्लीटली फ्लावर वहाँ से अरेज हो चुका है। ये जो हमने शेडो अप्लाई किया हुआ था टेक्स्ट पर वो मौजूद है। मैं यहाँ पे दोबारा रखती हूँ और इसे क्लिक करती हूँ तो ये देखिए ये शेडो भी यहाँ से रिमूव हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है कि रीसेट को मैं जैसे ही क्लिक करती हूँ ये दोबारा से जो फ्लावर हमने अरेज किया था वापस आ चुका है। रीस्टोर पे क्लिक करेंगे, सेम यही चीज़ होगी। मैं यहाँ से फिर से इसको क्या करती हूँ, ये देखिए अरेज करती हूँ, अरेज कर दिया। अब मैं रिस्टोर करती हूँ तो ये दोबारा से रिस्टोर हो गया। अब हम क्या करते हैं, ओपेसिटी को चेंज कर लेते हैं। ये यहाँ पे हमने सेट कर लिया अरेजर साइज़ को और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, यहाँ ओपेसिटी कम कर देती हूँ और अब अरेज करती हूँ तो ये देखिए इसका कलर चेंज हुआ है, लाइट हो गया है, ये कम्प्लीटली अरेज नहीं हुआ, ठीक है। ओपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ाया और फिर अरेज किया तो ये देखिए ये चीज़, ठीक है। अब आप सॉफ्ट अरेज करना चाह रहे हैं, हम सॉफ्ट अरेज पे क्लिक करते हैं और अरेज करते हैं तो ये देखिए ये कुछ इस तरह का, यानी ओपेसिटी को कम करते हुए अरेज करेंगे तब भी वो उसी तरह की लुक देगा, और अगर हम क्या करते हैं सॉफ्ट अरेज करते हैं तो भी ये इस तरह की लुक देगा। हम क्या करते हैं, इसे रिस्टोर कर लेते हैं। मैं रिस्टोर क्लिक करती जाती हूँ, ये स्टेप वाइज क्या है रिस्टोर होता जाता है। तो ये था हमारे पास ऑप्शन अरेज़र का। अब अरेज़र को हम कर देते हैं क्लोज और बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल की जानब। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाती है पेंट की। मैं जैसे ही पेंट के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो हमारे पास कुछ टूल्स दोबारा से ओपन हुए, लेफ्ट राइट कीज़, उसी तरह से साइज़ कलम इसी तरह से छोटा करना है बड़ा। यहाँ पे रेड कलर का सर्कल मौजूद है, ये देखिए साइज़ बढ़ गया, साइज़ छोटा हो गया। जितने हिस्से में मुझे पेंट करना है मैं फिर से इसी फ्लावर को सिलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे मुझे इस फ्लावर को जो है वो पेंट करना है, ठीक है। ये लें इस तरह से सेट कर लिया जी, हमने इसी फ्लावर को पेंट करना है। हसासियत से क्या मुराद है, हसासियत में थोड़ी सी बढ़ाती हूँ तो ये देखें ये चीज़ इस तरह से हाईलाइट हो जाती है जी। अब हसासियत को मैं कम कर देती हूँ तो ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। अब रंग कलम यहाँ पे रेड मौजूद है, मुझे तगैयर बाद में अप्लाई करना है। सबसे पहले रंग कलम जो है वो चेंज करना है। यहाँ से मैं ब्लू कर लेती हूँ इसका, बल्कि मैं ग्रीन ले लेती हूँ, ठीक है। ग्रीन कलर कर लिया है मैंने। इसकी शिफाफियत भी मैक्सिमम रहने देंगे, थोड़ा सा कलर डार्क कर देती हूँ, एक्सेप्ट कर लेती हूँ। रंग कलम मैंने कर दिया है तब्दील। अब मैं क्या करूँगी, इस पर जो है तगैयर अप्लाई करूँगी तो ये सारे का सारा फ्लावर क्या हो गया, ग्रीन। मैं आपको फ्लावर पर जो है जो सारे टूल्स अप्लाई करके दिखा रही हूँ। आप जो है यहाँ पे इस टूल को टेक्स्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट पे अप्लाई नहीं होगा। अब मैं आपको टेक्स्ट का कलर भी तब्दील करके दिखा देती हूँ। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इसको एडजस्ट करती हूँ, यहाँ से रंग कलम चेंज कर लेते हैं। चलें यहाँ रंग कलम हम कर लेते हैं ये रेड, और रेड को भी डार्क रेड कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ से रंग कलम के बाद हमने क्या किया, तगैयर किया, ये देखिए
ठीक हो गया, अप्लाई हो चुका है यहाँ पर। अब मैं क्या करती हूँ, टेक्सचर अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको कि टेक्सचर किस तरह से अप्लाई किया जाता है। इसी हम इंडिकेटर को ले जाते हैं इस फ्लावर पर, ठीक है। कलम साइज़ छोटा कर लेते हैं, सिर्फ फ्लावर तक महदूद कर लेते हैं। मैं क्या करती हूँ, टेक्सचर के ऑप्शन को क्लिक करती हूँ तो ये मेरे सामने क्या है, टेक्सचर्स जो है बाय डिफ़ॉल्ट इस ऐप के वो ओपन हो गए हैं। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि जो बाय डिफ़ॉल्ट ऐप के टेक्सचर्स होते हैं, कोशिश कीजिए ना आप अप्लाई करें। अपने काम को मुनफरिद दिखाने के लिए और अपने काम को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए आप खुद से टेक्सचर्स को डाउनलोड कीजिए और उन्हें यूज़ कीजिए। इस ऐप में रहते हुए टेक्सचर्स को किस तरह से डाउनलोड करना है और कहाँ से डाउनलोड करना है और किस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ये आप नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जहाँ पर इस ऐप में टेक्सचर डाउनलोड करने की ऑप्शंस भी मौजूद हैं। अब क्या करते हैं, मैं यहाँ पे कोई ऐसा टेक्सचर अप्लाई कर देती हूँ जो वाज़े तौर पे आपको वहाँ पर नज़र आए। चले मैं ऐसे करती हूँ, मैं ये अप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। चूज़ किया मैंने वहाँ से टेक्सचर और उसके बाद तग़य्युर पे क्लिक किया तो ये देखिए ये टेक्सचर यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब नेक्स्ट फ्लावर है, इस पर भी दोबारा से एक नया टेक्सचर अप्लाई कर लेते हैं। अब हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद क्या किया, दोबारा से टेक्सचर के ऑप्शन को क्लिक किया। जैसे ही टेक्सचर के ऑप्शन को हमने फिर से क्लिक किया, दोबारा से जितने भी यहाँ टेक्सचर्स थे वो हमारे सामने जो हैं शो होना शुरू हो गए। मैं ये ब्रिक का जो टेक्सचर है ये ले लेती हूँ। अच्छा, सिलेक्ट करने के बाद ब्रिक के टेक्सचर को मैं दोबारा से तग़य्युर को प्रेस करूँगी तो इस फ्लावर पर ये ब्रिक का टेक्सचर लग जाएगा। अब हमें इसे रीसेट करना है या रीस्टोर करना है। ये मैंने इसको रीसेट किया, सारे का सारा जो मैंने यहाँ पे टूल अप्लाई किया था वो ख़त्म हो गया। किससे, रीसेट करने से। और अगर मुझे रीस्टोर करना है तो ये 1 बाय 1 ख़त्म होता। यहाँ जल्दी से जाते हैं, हम एक टेक्सचर अप्लाई कर लेते हैं ताकि हमें पता चल सके हमने टेक्सचर के टूल को स्टडी किया है। ये लें जी, तग़य्युर कर देते हैं इसे। अच्छा जी, पेंट के बाद अब नेक्स्ट ऑप्शन है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर सबसे पहले हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। कोई भी टूल अप्लाई करने के लिए ये बात ज़हन-नशीन रख लें कि टेक्स्ट का सिलेक्ट होना ज़रूरी है। टेक्स्ट को सबसे पहले सिलेक्ट किया, बैकग्राउंड कलर के ऑप्शन को क्लिक किया तो ये सामने बहुत सारे कलर्स जो हैं वो ओपन हो गए। ये देखिए, मैं फिंगर जैसे ड्रैग कर रही हूँ इन कलर्स पर, ये अप्लाई हो रहे हैं। अब ये बैकग्राउंड से मुराद ये पूरे के पूरे बैकग्राउंड पे कलर अप्लाई होना नहीं है। ये हमने जो टेक्स्ट यहाँ पे तहरीर किया हुआ है, जो हमने शेप्स यूज़ की हुई हैं, इनके पीछे बैकग्राउंड लग रहा है, ठीक है। ये कंप्लीट जो हमारा कैनवस है इसके बैकग्राउंड कलर्स में और ये जो हमने यहाँ तहरीर कर रखा है इसके बैकग्राउंड के कलर में डिफरेंस है। ये हमारी तहरीर के पीछे जो है वो बैकग्राउंड लग रहा है, ये पूरे के पूरा जो कैनवस है उसका बैकग्राउंड नहीं है। मैं यहाँ से अप्लाई करके ये दिखा देती हूँ कलर, लेकिन ऑलरेडी हमने टेक्स्ट में कलर्स अप्लाई किए हुए हैं। हमने इसे जो स्ट्रोक लगाया है वो भी कलरफुल है, इसलिए क्या है, तहरीर को बहुत ज़्यादा रंग बिरंगा नहीं करना हमने। हम यहाँ से जो है, लेकिन अगर आप लगाना ही चाह रहे हैं कोई बैकग्राउंड, आपका टेक्स्ट जो है वो सिंगल कलर में है, ब्लैक कलर में है, ठीक है, रेड कलर में है, और आप चाह रहे हैं कि इस टेक्स्ट को आप बैकग्राउंड दें, यानी इस पे अप्लाई करें, तो आपने गलत रंग पे भी जाना है, ठीक है। यहाँ ये कलर्स मौजूद हैं, जैसे कि ऑलरेडी हम पूरी की पूरी फोटो जो है में देख चुके हैं कि न्यू रंग जो है वो कैसे क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ से नया रंग भी क्रिएट कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो मौजूद है इनमें से भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इसको बैकग्राउंड पे तौर पे यूज़ कर लीजिए। लेकिन हमें यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड जो है वो अप्लाई नहीं करना, तो मैं क्या करती हूँ, इसे क्लीन कर देती हूँ और क्लोज कर देती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है जनाब इन्वर्स कलर। ये बहुत मज़े की चीज़ है, ठीक है। इसको सबसे पहले क्या करते हैं, हम क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। वही 4 टूल्स हैं। पेन का साइज़ है, मैं यहाँ से पेन का साइज़ इंक्रीज़ कर लेती हूँ, ड्रैग करते हुए यहाँ पेज के इस पोर्शन पे ले आती हूँ। पेन के साइज़ को ड्रैग करते हुए मज़ीद थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ और मैं यहाँ एडजस्ट कर लेती हूँ इतने पोर्शन पर, ठीक है। इतने पोर्शन पे एडजस्ट करने के बाद मैं क्या करती हूँ, इन्वर्स के ऑप्शन को क्लिक करती हूँ। तो आप गौर कीजिए, बैकग्राउंड का वाइट कलर था, इतने पोर्शन में जो ज़्यादा प्रोमिनेंट कलर था वो वाइट है। वो वाइट कलर किससे अप्लाई हो गया, शेप पर भी और हमारे टेक्स्ट पर भी, जबकि शेप और टेक्स्ट का कलर था वो ख़त्म हो चुका है और बैकग्राउंड पे जो कलर अप्लाई हो गया वो ब्लैक हो गया। यही चीज़ मैं यहाँ करती हूँ। यहाँ भी प्रोमिनेंट कलर कौन सा है, वाइट है, मैं इन्वर्स कर देती हूँ, ठीक है। इन्वर्स करने से क्या हुआ, यहाँ से कंप्लीट जो कलर्स है वो ख़त्म हो चुके हैं और जो बैकग्राउंड का वाइट कलर था वो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट को लग गया और जो बैकग्राउंड है वो खुद इटसेल्फ ब्लैक हो गया। तो ये हमारे पास एक डिज़ाइनिंग क्रिएट हो गई है। ये डिज़ाइनिंग दुरूद पाक पे तो हम डेफिनेटली जो है वो अप्लाई नहीं करेंगे, इसलिए मैं रीस्टोर कर लेती हूँ। रीस्टोर का मतलब अनडू। मैंने रीस्टोर किया, ये पोर्शन अनडू हो गया, फिर मैंने यहाँ से रीस्टोर किया तो ये वाला पोर्शन भी अनडू हो गया। बट क्योंकि हमने देखना है कि हमने ये टूल अप्लाई किया है तो हम इन 2 फ्लावर्स पे अप्लाई कर लेते हैं कुछ इस तरह, ठीक है। ये इन्वर्स कर देती हूँ, मैं इस वाले पोर्शन को भी इन्वर्स कर लेती हूँ। ये ले जनाब, ठीक है। ये हमने डिज़ाइनिंग भी क्रिएट कर लिया। यहाँ पर जब फोटोज में डेफिनेटली काम करेंगे, जैसे लोगो डिज़ाइनिंग है, कोई डीपी डिज़ाइनिंग है, उसमें डेफिनेटली आपको डिज़ाइनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो इन्वर्स का टूल तब यूज़ किया जाएगा। यहाँ अगर आप कोई बैकग्राउंड यूज़ कर रहे हैं उसको भी डिज़ाइनिंग दे सकते हैं, लेकिन इटसेल्फ हम दुरूद शरीफ जो है इसे डिज़ाइनिंग इन्वर्स के थ्रू नहीं देंगे।
क्लोज कर देते हैं इस ऑप्शन को। इसके बाद चले जाते हैं फासला बैन ख़त। इससे क्या मुराद है कि नंबर ऑफ लाइंस जो है ना, ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, इनके दरमियान में डिस्टेंस को इंक्रीज करना। ये राइटिंग बहुत पास पास है, समटाइम्स ऐसा होता है बहुत ही लेटर्स जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं तो क्लियरली पढ़ा नहीं जाता। ये मैक्सिमम आ चुका है, हम इसको कम करके ये देखिए, जैसे ही प्लस के निशान को क्लिक करते हैं यहाँ वैल्यू बढ़ती जाती है, यानी कि 25, 26। ये देखिए लाइंस के दरमियान में क्या है, डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गया है। अब मैं इसको 0 पे ले जाती हूँ, बिल्कुल डिस्टेंस खत्म हो गया है, बढ़ाया, कम कर दिया फासला। ठीक है जी, ये देखें ट्रैक किया, बढ़ गया, फिर 0 की तरफ ले गए तो फासला लाइंस के दरमियान में ख़त्म हो गया। ये था फासला बैन ख़त। अब इस ऑप्शन को क्लोज कर देते हैं और नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉपी। मैंने जैसे ही इसको क्लिक किया लास्ट ऑप्शन को, ये देखें ये क्या हुआ, एक कॉपी जनरेट हो चुकी है हमारे पूरे के पूरे काम की। अगर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, ये डिलीट के ऑप्शन मौजूद है, इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ तक हमने जितने भी ऑप्शंस पढ़ लिए हैं ये सब के सब रिलेटेड थे टेक्स्ट से रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, वो है बैक। बैक की ऑप्शन को क्लिक किया, यहाँ बैकग्राउंड्स आ गए, डाउनलोड आ गया, कलर, बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। मैं सबसे पहले बैकग्राउंड के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड ये मौजूद हैं फोटो जी के। हम क्या करेंगे, इसमें से भी कोई यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया बाय डिफ़ॉल्ट को यूज़ ना ही करें तो बेहतर है। इसके बाद हम फिर बैकग्राउंड्स आखिर लेंगे कहाँ से, ठीक है, वो नेक्स्ट चल के आपको पता चलेगा। यहाँ डाउनलोडेड में कुछ भी अभी शो नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी जो है बैकग्राउंड डाउनलोड नहीं किया। फिर चलते हैं जी कलर्स पर। कलर के ऑप्शन में सेम उसी तरह अब हम बैकग्राउंड के जो है वो कलर्स को सिलेक्ट करेंगे। मैं ब्लू बैकग्राउंड रखना चाह रही हूँ, ब्लू पे क्लिक कर देती हूँ। मैं रेड रखना चाह रही हूँ, रेड पे क्लिक कर दूंगी। मुझे ग्रीन रखना है बैकग्राउंड, मैं ग्रीन पे क्लिक कर देती हूँ। मुझे इनमें से कोई भी नहीं रखना। मैं क्या करती हूँ, इसको डार्क कलर की जन्म लेना शुरू कर देती हूँ। शफाफियत को भी कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, बट मैं नहीं करूँगी। इसके बाद ये नए कलर्स यहाँ पे बन चुके हैं, ठीक है। मैं इसे क्या करती हूँ, ये कलर अप्लाई करना चाह रही हूँ तो ये कुछ इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। दोबारा से हम जाते हैं कलर्स की ऑप्शन पर और यहाँ से कोई ऐसा कलर अप्लाई कर लेते हैं जो लाइट कलर हो, जो अच्छा लगे और हमारा टेक्स्ट भी प्रोमिनेंट हो जाए। चलें, ये हमने बैकग्राउंड को क्या है, सी ग्रीन कलर जो है वो अप्लाई कर दिया है। कलर के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाती है इंसर्ट फ्रॉम गैलरी। मैं क्लिक करती हूँ इंसर्ट फ्रॉम गैलरी पर और दो ऑप्शन हैं, विदाउट क्रॉप, विद क्रॉप। जो बैकग्राउंड हमने यहाँ पर यूज़ करना है उसे हम दो तरह से यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। उसको क्रॉप करके भी ला सकते हैं और विदाउट क्रॉप के एज इट इज़ पूरी का पूरा बैकग्राउंड यहाँ पे लाके हम यूज़ कर सकते हैं। मैं ऑप्शन क्लिक कर लेती हूँ विद क्रॉप। मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मुझे कुछ ऑप्शन शो होना शुरू हो गए जिसमें एल्बम भी मौजूद है। मैं एल्बम के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी तो ये मुझे मेरे मोबाइल फ़ोन की गैलरी में डायरेक्ट कर देगा। मैं इस टेक्स्ट के लिए बैकग्राउंड के तौर पर ये पिक्चर मुंतखब कर रही हूँ। इसमें ओरिजिनल साइज़ आप यूज़ कर सकते हैं, इसका 3:4 की रेशो में इसको यूज़ कर सकते हैं, 1:1 की रेशो में, और ये सारी की सारी रेशोज़ यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा ये क्रॉप के ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये एक सर्कुलर फॉर्म में एरो मौजूद है। इसे मैं जैसे ही क्लिक करती हूँ तो यहाँ एक स्केल ओपन हो जाता है जिसमें क्या है, हमने ये जो बैकग्राउंड मुंतखब किया है इसको रोटेट भी कर सकते हैं। अगर ये मैं 90 डिग्री के एंगल पे से रोटेट करूँगी तो इसमें कुछ इस तरह से रोटेशन आ जाएगी, ठीक है जी। और अगर मैं इसको मैनुअली रोटेट करना चाह रही हूँ, हल्की सी स्लाइड सी मूवमेंट देना चाह रही हूँ तो ये देखिए, यूँ हाथों की मदद से मैं जितना चाहूँ इसको रोटेशन दे सकती हूँ। फ़िलहाल मैं इसे रोटेट नहीं करना चाह रही, मैं इसको वापस कर देती हूँ। यहाँ से मैं दोबारा से जो है इसको स्ट्रेट कर लेती हूँ। इतना पोर्शन जो है ये वाला, ये हमारा बैकग्राउंड के तौर पर यूज़ हो जाएगा। यहाँ पे मैंने स्क्रीन को एडजस्ट कर लिया है कुछ इस तरह से। इसके बाद मैं टिक के निशान को क्लिक करती हूँ तो ये बैकग्राउंड के तौर पर अप्लाई हो चुका है। अब मैं यहाँ से क्या करती हूँ, टेक्स्ट को सेंट्रलाइज़ कर लेती हूँ। सेंट्रलाइज़ करने के बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की जानब, जो कि है बैकग्राउंड इफ़ेक्ट। जैसे ही मैंने बैकग्राउंड के इफ़ेक्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे ये देखिए बहुत सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं वो शो होना शुरू हो गए। अगर आप इसे राउंड इफ़ेक्ट देना चाह रहे हैं तो ये पहला है। आप इसे क्या करना चाह रहे हैं, एक पेज की फॉर्म में शो करना चाह रहे हैं और इस टोन में लेना चाह रही हैं, दूसरा है। ये तीसरा ब्लैक एंड वाइट है। ये देखिए ये हल्का टाइप है। ये बहुत सारे, ठीक है, इफ़ेक्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं। आप इन तमाम इफ़ेक्ट्स को 1 बाय 1 जो है वो अप्लाई करके देख लीजिए। जो आपको बेहतर लगे, आपको पसंद आए, वो आप इसमें से मुंतखब कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल जो पिक्सल्स हैं इन्हें अप्लाई करने जा रही हूँ। पिक्सल्स को अप्लाई करने के बाद मैंने स्क्रीन पे टच किया और ये मुंतखब हो गया। अब क्या हुआ, बैकग्राउंड इफ़ेक्ट लगाने के बाद हम बैकग्राउंड को मास्क भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन मोस्टली हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ हम लोगो बनाते हैं, डीपीज़ बनाते हैं। लेकिन मैं इस बैकग्राउंड पर भी आपको ये टूल अप्लाई करके दिखा देती हूँ। बैकग्राउंड मास्क के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये फर्स्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है,
ये 5th ऑप्शन है, ये 6th है। ये देखें, अगर हम कोई पिक्चर ले रहे हैं ना, यहाँ पर फ्रंट में हमारे पास दुरूद पाक की बजाय कोई पिक्चर मौजूद है, तो इस तरह के ये जो पिक्चर्स पे लगे हुए हैं इफ़ेक्ट, ठीक है, ये पिक्चर ही के लिए मखसूस हैं। इन्हें हम पिक्चर्स पर लगाएंगे तो ये बेहतर लगेंगे। इस तरह से टेक्स्ट पे अप्लाई करने के लिए हमारे पास ये वाले इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं। ये दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, ये जो जितने भी हैं, और जो पिक्चर्स पे लगे हुए हैं वो पिक्चर्स पर ही अच्छे लगेंगे। अच्छा जी, मैं इसे मुंतखब करके देखती हूँ। ये कुछ इस तरह से लगेगा इफ़ेक्ट। आप 1 बाय 1 इन तमाम इफ़ेक्ट्स को जो है वो अप्लाई करके देखें। जो आपको मुनासिब लगे और अच्छा लगे आप वो इफ़ेक्ट अप्लाई कर लीजिए। मैं फ़िलहाल पिक्सेल्स अप्लाई कर रही हूँ और ये देखें, अप्लाई करने के बाद हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरह से लगता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसे ओके कर देते हैं। ओके करने का क्या तरीका है, मैंने इस इफ़ेक्ट को चूज़ किया और उसके बाद स्क्रीन पर क्लिक कर दिया तो ये सेलेक्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है बैकग्राउंड मास्क की। बैकग्राउंड मास्क में ये देखिए, ये जो बैकग्राउंड हमने यूज़ किया है ये कहीं से मास्क हो जाएगा और कहीं से ये बिल्कुल इसी तरह से रहेगा, लेकिन हमने इसको मास्क नहीं करना, ठीक है। हमें ये इफ़ेक्ट ऐसे ही अच्छा लग रहा है तो ये मैं आपको अप्लाई करके वैसे दिखा देती हूँ। ये फर्स्ट वन अल्हम्दुलिल्लाह किसके लिए है, अगर आपने यहाँ पे कोई डीपी लगाई है, कोई लोगो लगाया है, उसके लिए। सेकंड वन टेक्स्ट के लिए, थर्ड वन टेक्स्ट पे अच्छा लगेगा, फोर्थ भी टेक्स्ट पे लगेगा। इसके बाद ये सारी के सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं ये किस पर अच्छे लगेंगे, हमारे पास अगर कोई पिक्चर मौजूद है, फ़र्ज़ करें मैं ये लगा कर देखती हूँ तो ये कुछ इस तरह से, इतना पोर्शन हमारा हाईलाइट हो गया, बाकी सारे का सारा बैकग्राउंड हमारा मास्क हो गया, यानी कि ख़त्म हो गया। अब चलते हैं हम लोग ब्लरी की तरफ। ये जो बैकग्राउंड हमने यूज़ किया है ये कितना प्रोमिनेंट हो और कितना ब्लर हो। ब्लर साइज इंक्रीज करेंगे तो आप देखें बैकग्राउंड जो है वो ब्लर होता जा रहा है। ब्लर साइज को डिक्रीज करेंगे तो ये दोबारा से प्रोमिनेंट होता जाएगा। अगर हम बैकग्राउंड को ब्लर करना चाह रहे हैं तो हम इसका ब्लर साइज इंक्रीज करते जाएंगे, और अगर हम बैकग्राउंड को ब्लर नहीं करना चाह रहे तो हम इसका साइज 0 कर देंगे। अब हम चलते हैं कलर फिल्टर की जानब। कलर फिल्टर से क्या मुराद है, क्लिक कीजिए कलर फिल्टर को और यहाँ से क्या है, ये सी ग्रीन कलर चूज़ कर लेते हैं तो ये पूरे का पूरा जो है हमारा इफ़ेक्ट अप्लाई हो गया बैकग्राउंड पर। ये देखें, ठीक है, कंप्लीट जो है बैकग्राउंड वो फिल्टर होके उस पर सिर्फ और सिर्फ सी ग्रीन कलर लग गया है। ये ग्रीन कलर, ये रेड कलर, जो भी फिल्टर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो अप्लाई कर दीजिए। फिलहाल हम यहाँ पे सी ग्रीन को अप्लाई कर लेते हैं। कलर फिल्टर के बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं जो कि है रोटेट 90 डिग्री। मैं रोटेट 90 डिग्री को क्लिक करती हूँ तो आप ये देखिए बैकग्राउंड जो है वो 90 डिग्री पे रोटेट हो चुका है। ये फिर 90 डिग्री पे रोटेट होकर 180 डिग्री पे चला गया, दोबारा से फिर 90 डिग्री पे रोटेट किया तो मज़ीद जो है 90 डिग्री उसमें प्लस हुआ और फिर आखिर में दोबारा से उसी पोजीशन पर वापस आ गया। अब इसके बाद आ जाती है ऑप्शन ग्रेडियंट्स की। जिस तरह हमारे पास टेक्स्ट में अप्लाई करने के लिए ग्रेडियंट्स मौजूद थे, इसी तरह बैकग्राउंड पे अप्लाई करने के लिए भी हमारे पास ग्रेडियंट्स हैं। यहाँ हम देख लेते हैं जनाब कि यहाँ बैक सेलेक्ट हुआ है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, ग्रेडियंट के ऑप्शन को क्लिक करती हूँ तो ये ग्रेडियंट कुछ इस तरह से जो है वो अप्लाई हो जाता है बैकग्राउंड पर। मैं फर्स्ट हाइट के ऑप्शन को ये देखिए मूव कराती हूँ तो ये रेड कलर जो है ये लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है। ठीक हो गया, यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं। अब मैं सेकंड हाइट को एडजस्ट करती हूँ तो ये ब्लू कलर ये लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है। मैं थर्ड जो है ऑप्शन जिसमें फर्स्ट विड्थ लिखा है इसे मूव कराती हूँ तो ये इस डायरेक्शन में, ये देखें यूँ एडजस्ट होगा बैकग्राउंड का कलर। ठीक हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, सेकंड विड्थ वाली ऑप्शन जो है यानी कि फोर्थ यहाँ पे जो हमारे पास बार है वो ट्राई करती हूँ तो ये कलर कुछ इस डायरेक्शन में एडजस्ट होंगे। हम चाहें तो यहाँ से फर्स्ट कलर को तब्दील कर सकते हैं। मैं फर्स्ट कलर जो है वो कर लेती हूँ सी ग्रीन और थोड़ा सा लाइट कर देती हूँ और इसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ। सेकंड कलर मैंने यहाँ से लाइट ब्लू चूज़ कर लिया है। ट्रांसपेरेंट पैक से मुराद यहाँ पर है कि बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्लियर इफेक्ट से मुराद है जो भी इफेक्ट हमने अप्लाई किए हैं बैकग्राउंड पर उन सबको क्लियर किया जाए। मैं जैसे ही अनडू के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ जितने भी इफेक्ट्स यहाँ पे मौजूद थे वो सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट रूल हमारे पास है बैकग्राउंड्स। बैकग्राउंड के ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये इस ऐप में मौजूद बेइंतहा खूबसूरत और ढेर सारे बैकग्राउंड्स हैं जो कि हम डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं फोटोजी ऐप में। ये देखिए, अच्छा एक तो इस तरह से है ना, ये सारे के सारे शो हो रहे हैं। एक यहाँ देखिए आप ऊपर ऑप्शंस बनी हुई हैं, कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं यहाँ पर, ऑल, लोगों के लिए बैकग्राउंड ये हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। चले मैं ये बटरफ्लाई वाला डाउनलोड कर लेती हूँ। मुझे किस तरह से डाउनलोड करना है, ये नीचे डाउनलोड लिखा हुआ है, मैं इस पर प्रेस करती हूँ, ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। ये डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गई। इसके अलावा हम एक और कर लेते हैं, एक ये डाउनलोड कर लेते हैं, ये लव, इससे रिलेटेड बहुत सारे बैकग्राउंड्स यहाँ पे मौजूद हैं।
इसके अलावा आप रिलीजियस बैकग्राउंड डाउनलोड करना चाह रही हैं तो ये रिलीजियस के ऑप्शन को क्लिक कर लेती हैं। ये देखिए यहाँ पे कितने खूबसूरत बैकग्राउंड्स मौजूद हैं। मैं ये डाउनलोड कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और ये डाउनलोड हो जाएगा। इसके अलावा ये फुटबॉल है, सीरियल है, बहुत सारा टेक्स्ट है, ओकेजन्स हैं, फैंटेसी, कंग्रेचुलेशंस। यहाँ से आप कोई भी इफेक्ट जो है उसे डाउनलोड कर लीजिए। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो बैकग्राउंड हमने डाउनलोड किए हैं आखिर ये गए कहाँ पे हैं। हम बैक जाते हैं और यहाँ पर आप देखिए इसको स्क्रॉल करते हुए लेके आइए स्टार्ट में, तो देखते हैं यहाँ डाउनलोडेड लिखा हुआ है। मैं डाउनलोडेड के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो ये देखिए जो हमने बैकग्राउंड्स डाउनलोड किए थे वो सारे के सारे इस ऐप के यहाँ पर मौजूद हैं। मैं ये वाला बैकग्राउंड अप्लाई कर देती हूँ कुछ इस तरह और दूध पाक को यहाँ पे एडजस्ट कर लेती हूँ। कितना खूबसूरत लग रहा है। इस ऐप में जो ऑलरेडी मौजूद हैं डाउनलोड करने के लिए आप उनको डाउनलोड करके भी इस्तेमाल कर सकती हैं। पिक्साबे है, पिक्सल्स है, इसी तरह से कुछ और वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको फ्री के बैकग्राउंड जो है वो मिल जाएंगे। इन बैकग्राउंड्स को डाउनलोड कैसे करना है, सेम जिस तरह हमने पिक्सल ऐप के लिए जो है वो डाउनलोड किया था वही प्रोसीजर है। बैकग्राउंड के बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं जो कि है स्टिकर्स की हमारे पास, ठीक है। स्टिकर्स में मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे ये देखिए ऐप के बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टिकर्स है यहाँ मौजूद हैं। हमें यहाँ पे व्हाट्सएप का स्टिकर लेना है, फेसबुक के लिए लेना है, इंस्टा का लेना है, या हमें यहाँ पर जो है वो यूट्यूब चैनल का लेना है। जो भी हमें यहाँ से लेना है वो हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ये इंस्टाग्राम का स्टिकर ले लेती हूँ। साइज़ इसका बड़ा है, इसका साइज़ कहाँ से एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे साइज़ की ऑप्शन पर और इसको ड्रैग करते हुए छोटा कर देंगे तो साइज़ छोटा हो जाएगा। मैं इसे यहाँ पे एडजस्ट कर लेती हूँ। इसके बाद क्या है, इंसर्ट फ्रॉम गैलरी, यानी कि हम स्टिकर्स को गैलरी से भी ला सकते हैं। जो ऑलरेडी हमने अपने मोबाइल फ़ोन में स्टिकर्स डाउनलोड कर रखे हैं उन्हें हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैं जाती हूँ फ्रॉम गैलरी और गैलरी में दो तरह के ऑप्शन कह रहा है, क्या विदाउट क्रॉप और विद क्रॉप। तो मैं क्या करती हूँ, पहले यहाँ विदाउट क्रॉप लेके आती हूँ। मैंने गैलरी से ये स्टिकर मुंतखब कर लिया है। अब इसका दोबारा से इस पर भी साइज़ की ऑप्शन जो है वो अप्लाई करके इसे भी यूँ छोटा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, अगर हम तगैर करना चाह रहे हैं यानी कि बदलना चाह रहे हैं, हमने गलती से ये स्टिकर यहाँ पे ले आए हैं, हमें तो कोई दूसरा स्टिकर चाहिए था, तो मैं क्या करूँगी, इस अक्स को, ये वाला जो अक्स है, ये जो स्टिकर मैं ले आई हूँ इसे सिलेक्ट करूँगी और तगैर अक्स की ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। इंतखाब इस वाली ऑप्शन पे क्लिक करूँगी, ये दोबारा से मोबाइल फ़ोन की गैलरी में हमें ले जाएगा। मैं यहाँ डाउनलोड के ऑप्शन पे आ चुकी हूँ। उस स्टिकर की बजाय मैं ये वाला स्टिकर चूज़ कर लेती हूँ और इसे सेलेक्ट करते हुए ओके कर देती हूँ। ये देखिए स्टिकर क्या हो गया, तगैर हो गया, तब्दील हो गया। यहाँ पे हम गैलरी से क्या करते हैं, एक और स्टिकर जो है वो ऐड कर लेते हैं ताकि जो मज़ीद ऑप्शंस हमने देखनी है उन्हें जल्दी से अप्लाई करें और आज का लेक्चर जो है वो अपना फिनिश करें। हम गैलरी से एक और स्टिकर जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं विद क्रॉप के साथ। मैं ये फोटोजी ऐप का इट्स स्टिकर जो है वो चूज़ कर लेती हूँ, क्रॉप के ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ और इस तरह से ये देखें इसे ड्रैग करते हुए जो है वो छोटा कर लेती हूँ। यूँ इतना पोर्शन मुझे चाहिए, मुझे कंप्लीट नहीं चाहिए। मैंने सिलेक्ट कर लिया, क्रॉप किया और इसे भी यहाँ पर ले आए। अब क्या करते हैं, इसको हम वहीं से रीसाइज़ कर लेते हैं। साइज़ बड़ा है तो थोड़ा छोटा कर देते हैं और यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। मैंने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। अब तो गैर अक्स के बाद साइज़ के ऑप्शन पढ़ चुके हैं। टेक्सचर, जिस तरह से हम ऑलरेडी इस ऐप में टेक्सचर जो हैं वो अप्लाई कर चुके हैं टेक्स्ट पर, ठीक है, और बैकग्राउंड पर, सेम इसी तरह से जो है हम इन स्टिकर्स पे भी टेक्सचर्स अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा इनमें से किसी एक स्टिकर पर जिस पर भी हमने टेक्सचर अप्लाई करना है सबसे पहले उसकी सिलेक्शन ज़रूरी है। मैं ये मिड वाला स्टिकर जो है इसे चूज़ कर लेती हूँ, ये देखिए, ठीक है। फिर मैं जाती हूँ टेक्सचर की ऑप्शन पर। दो है, एक तो ये कि जो गैलरी में आपने डाउनलोड करके रखा हुआ है टेक्सचर उसे अप्लाई कीजिए। अगर आप ऑलरेडी जानते हैं कि टेक्सचर को किस तरह से किसी मखसूस वेबसाइट से डाउनलोड किया जाता है तो आप डाउनलोड कर लीजिए, अदरवाइज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है। चैनल पर ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, आप उस वीडियो को देखिए और टेक्सचर्स को डाउनलोड कर लीजिए और इसे गैलरी से इंपोर्ट कर लीजिए। मैं वक्त बचाने के लिए यहाँ पे आपको प्री सेट टेक्सचर अप्लाई करके दिखा देती हूँ। मैं क्या करती हूँ, इस पर ये वाला टेक्सचर जो है वो अप्लाई करती हूँ तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। मुझे ये पसंद नहीं आया, मुझे ये लगाना है, तो ये देखिए पूरे का पूरा टेक्सचर लग गया और ये जो एक्चुअल मैंने पिक्चर यूज़ की थी वो गायब हो चुकी है। मुझे नहीं अप्लाई करना, मुझे इटसेल्फ अपनी पहली पिक्चर पसंद है तो मैं टेक्सचर नहीं अप्लाई करूँगी, मैं इसे क्लीन कर दूँगी और ऑप्शन को कर दूँगी क्लोज। नेक्स्ट है जी अरेजर। अरेजर से क्या मुराद है, अरेजर से मुराद ये है कि किसी एक मखसूस पार्ट को हम यहाँ से अरेज करना चाह रहे हैं। पूरे का पूरा स्टिकर जो है इसको हमें अरेज नहीं करना या इसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं करना, बल्कि इसके किसी एक पार्ट को यहाँ से हमने अरेज करना है। मैं सबसे पहले अरेजर का साइज़ मुंतखब करूँगी और इस अरेजर के अंदर जितना भी पार्ट आएगा वो अरेज हो जाएगा। ये देखें स्टिकर का मैं सिर्फ इतना पोर्शन जो है वो अरेज करना चाह रही हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और अरेजर के ऑप्शन को क्लिक कर दिया, ये अरेज हो गया। इसी तरह से सॉफ्ट अरेजर है, मैं ओपेसिटी कम करके इसको अरेज करके दिखाती हूँ तो ये कुछ इस तरह से अरेज करेगा इसे। अब सॉफ्ट अरेजर की हम ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं और ये जो साथ वाला स्टिकर है ना इसको सॉफ्ट अरेज करते हैं, ये देखें इस तरह। अच्छा जी, ये सारे टूल्स जो हैं यहाँ पे हम अप्लाई कर चुके हैं। अच्छा जी, ये दोनों टूल्स हमने क्या यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने अरेज कर लिया, साइज़ को
तब्दील करने के बाद अब मैं इसको सॉफ्ट रेज भी करना चाह रही हूँ। तो सॉफ्ट रेज कैसे, इस पे जो टूल सारे अप्लाई हो रहे हैं इसे मैं कर देती हूँ क्लोज। साथ वाले स्टिकर को सिलेक्ट करने के बाद मैं दोबारा से इरेजर के ऑप्शन को क्लिक करती हूँ। यहाँ से ओपेसिटी जो है वो कम कर देती हूँ, ठीक है। इरेजर का साइज थोड़ा सा बढ़ा के मैं यहाँ एडजस्ट कर लेती हूँ कुछ इस तरह, सॉफ्ट रेज कर देती हूँ और इरेजर के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ। ये देखिए ये हल्का हो गया यहाँ से, ठीक है। दोबारा से मैं इसको इरेजर के ऑप्शन को क्लिक करती हूँ। ये देखिए इसने सॉफ्टली वहाँ से इसको अरेज कर दिया। अब हम यहाँ से इस ऑप्शन को कर देते हैं क्लोज और चले जाते हैं ब्लर की ऑप्शन पर। ब्लर की ऑप्शन से क्या मुराद है, मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ ये स्टिकर, चलें इस पर अप्लाई करते हैं। थर्ड स्टिकर पे भी तो कोई टूल अप्लाई करना चाहिए ना हमें। हम यहाँ पे ब्लरी के ऑप्शन को क्लिक करते हैं। मैं साइज़ इंक्रीज़ कर रही हूँ, ये देखें स्टिकर ब्लर होता जा रहा है। मैं यहाँ से साइज़ जो है वो कम कर रही हूँ, स्टिकर नॉर्मल ब्राइटनेस में आता जा रहा है, ठीक है। जितना पहले था वैसा ही वैसा उसी ओपेसिटी में रिस्टोर हो गया। मुझे क्या करना था, इसको थोड़ा ब्लर इफेक्ट देना है, तो ये देखें मैं यहाँ पर ले आई, इसको ब्लर कर दिया। अब क्या करें, अब हम इसको कर देते हैं क्लोज और चलते हैं मास्क की ऑप्शन की जानब। यहाँ से मैंने मास्क के ऑप्शन को क्लिक किया। ये देखिए मास्क कुछ पोर्शन इसका छुप जाएगा, जो भी स्टिकर हमने सेलेक्ट किया होगा, और कुछ पोर्शन उसका नुमाया रहेगा, या इसके डिफरेंट इफेक्ट्स जो हैं वो है अप्लाई हो जाएंगे साथ। मैं अगर ये वाला अप्लाई करके देखूँ तो ये कुछ ऐसा लगेगा, मैं ये अप्लाई करती हूँ तो ये कुछ ऐसा लगेगा। ये देखें 1 बाय 1 तमाम स्टिकर्स आप यहाँ पे अप्लाई करके देखिए और जो आपको अच्छा लगे उसे अप्लाई कर दीजिए। मैं ये अप्लाई करना चाह रही हूँ तो मैंने क्या किया, ये वाला मास्क इस पे अप्लाई कर दिया है। अब है जी रोटेशन, हम अपने स्टिकर को 90 डिग्री के एंगल से रोटेट कर सकते हैं। मैं इसी को भी सिलेक्ट किए रखती हूँ और इसे रोटेट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए एक दफ़ा 90 डिग्री से फिर प्रेस करूँगी, फिर 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, और दोबारा से ये रिस्टोर हो गया अपनी नॉर्मल पोजीशन में। अब है जी स्ट्रोक, जिस तरह हम टेक्स्ट को स्ट्रोक लगा सकते थे यहाँ भी हम स्ट्रोक लगा सकते हैं। रेड, पीला, ग्रीन, जो आप इस पे स्ट्रोक लगाना चाह रही हैं वो लगा सकते हैं। ये साइज़ कम या बड़ा यहाँ से हो रहा है स्ट्रोक का, ठीक है। उसको करने के बाद फिर हम इस पर अप्लाई करते हैं। तो ये देखिए अब हमने इसको कर लिया एक्सेप्ट। स्ट्रोक लगाने के बाद अरेज बैकग्राउंड, अरेज बैकग्राउंड अब यहाँ पे दोबारा से आया है। यहाँ पे डिफरेंस है, अरेजर से मुराद कुछ पोर्शन को आपने अरेज करना है अपनी मर्जी से, और बैकग्राउंड अरेजर से मुराद है कंप्लीट का कंप्लीट बैकग्राउंड आपने अरेज कर देना है। यहाँ भी दो तरह से बैकग्राउंड अरेज होगा। अब आगे बारी अरेज बैकग्राउंड की, तो ये कंप्लीट का कंप्लीट इसमें बैकग्राउंड अरेज होगा या तो पैचेस की फॉर्म में, और या फिर ये कंप्लीट वन गो में। किस तरह से, मैं ये दरमियान वाला ये स्टिकर चूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। अरेज बैकग्राउंड के ऑप्शन को क्लिक करती हूँ। यहाँ ऑप्शन है रिमूव नॉइस, मैं इसे क्लिक कर देती हूँ और लॉन्ग प्रेस करके रखती हूँ इस वाइट पोर्शन पर। ये देखिए जितना भी वाइट पोर्शन था ये अरेज हो चुका है। इसके अलावा अब इसको मैं अंडू करके एक और चीज़ आपको दिखाती हूँ। अंडू किया, अंडू करने के बाद मैंने ये हदफ जो है इसे ऑन किया। अब मैं यहाँ से जहाँ जहाँ ये देखें क्लिक करूँगी लॉन्ग, सिर्फ उतना पैच यहाँ से ये रिमूव होता जाएगा। समझ आ रही है। हदफ को ऑन करके जब हम यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करेंगे, यहाँ से हसासियत कम या ज़्यादा कर लेंगे कि कम रिमूव करना है या ज़्यादा रिमूव करना है आपने इसको, ठीक है जी। ये देखें, और अगर मुझे वन गो में सारे का सारा ही रिमूव कर देना है, कोई एक पैच इसका रिमूव नहीं करना, मैं हदफ को बंद करूँगी और यहाँ से रिमूव नॉइज़ के ऑप्शन को चूज़ करूँगी और इस वाइट बैकग्राउंड पे क्लिक कर देती हूँ, ठीक है। कंप्लीट रिमूव हो गया। मैं इसे एंड करती हूँ तो ये देखिए बैकग्राउंड अरेज हो चुका है। अब बैकग्राउंड के इफेक्ट्स हैं, ये हम साथ वाले आइकॉन पे अप्लाई कर लेते हैं। कौन से इफेक्ट्स हैं, ये इफेक्ट है बैकग्राउंड का, ये एक इफेक्ट है, ये एक इफेक्ट है, ये है। आप इसमें से जो आपको पसंद है आता है वो अप्लाई कर लीजिए। मैं फ़िलहाल इस पर ये इफेक्ट अप्लाई कर देती हूँ। इस इफेक्ट को अप्लाई करने के बाद अगली ऑप्शन है फ़िल्टर कलर। फ़िल्टर कलर से क्या मुराद है, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ ये हमारा इंस्टा का आइकन। मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे इस पर कोई एक फ़िल्टर जो है वो कलर अप्लाई करना चाह रही हूँ, और मैं यहाँ पे इस पर ये ग्रीन कलर चूज़ करके अप्लाई करती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से होगा, डिज़ाइन सारा मलिया मेट हो गया है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, कलर फ़िल्टर जो है वो अप्लाई हो चुका है। ये करना चाह रही हूँ कलर तो ये कर लूँ, ये कलर करना चाह रही हूँ ये कलर कर लूँ। ये शफाफियत है, कम या ज़्यादा फ़िल्टर अप्लाई करना है, मैंने कम फ़िल्टर अप्लाई करना है और इसको इस कलर में अप्लाई कर देना है, ये ठीक है। अप्लाई किया और ये देखिए फ़िल्टर अप्लाई करने से इसका कलर तब्दील हो गया। स्टिकर्स में लास्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ इटसेल्फ स्टिकर्स की ऑप्शन है, इसे मैं क्लिक करती हूँ तो ये आप देखिए यहाँ पर बेइंतहा खूबसूरत जो हैं स्टिकर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। ये ऐप के अपने स्टिकर्स हैं। इन स्टिकर्स को आप ऐप के अंदर रहते हुए ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्हें कहीं दूसरी जगह इंपोर्ट करके इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये स्टिकर प्यारे हैं, ठीक है। मैं इसे डाउनलोड कर लेती हूँ, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं। अच्छा जी, इनको डाउनलोड करने के बाद ये मज़ीद बहुत सारे यहाँ पे स्टिकर्स मौजूद हैं। आपको जो भी स्टिकर चाहिए यहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा, एक तो ये हैं तमाम के तमाम स्टिकर्स, ठीक है, जितने भी हैं। फिर आइकन्स हैं, ये अलग अलग से अगर हम लेना चाह रहे हैं तो। दूसरी बात ये कि ऑनलाइन ऐप है, इसके बहुत सारे फीचर्स ऑफलाइन आपको अवेलेबल नहीं होंगे।
बहुत सारे टूल्स को आप उसी वक्त यूज़ कर सकेंगे जब आप क्या है ऑनलाइन हो। तो अब ये क्या है, यहाँ पे आपने देखा है ये स्टिकर्स डाउनलोड हो रहे हैं अभी बीच में। इसकी वजह सिर्फ यही है कि ये ऑनलाइन ऐप है, जितना अच्छा आपका इंटरनेट होगा उतनी जल्दी ये स्टिकर्स डाउनलोड होंगे। अब आइकन्स हैं, ये देंगे आइकन्स। इसके बाद इमोजीज, कपल, स्पोर्ट, ये मज़ीद ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं काफ़ी सारी, ठीक है। यहाँ से आप स्क्रॉल करते जाएं और जिस टाइप के आपको स्टिकर्स चाहिए आप क्या करें, वो स्टिकर्स यहाँ से डाउनलोड कर लें। मैं चलती हूँ यहाँ पे बैक। स्टिकर्स के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है वो है टूल्स की। मैंने टूल्स के ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे बहुत सारे टूल्स ओपन हो गए हैं। हम आज की वीडियो में इन टूल्स को कवर नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग से मुतल्लिक कोई मखसूस जो है वो वीडियो देखना चाह रहे हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिए। आपका फीडबैक हमारे लिए अहमियत रखता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के